भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जान, न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। काका जब हुआ, जब लब हुआ। अरे आ गए आप लोग, बहुत देर लगा दी। सब कुछ कैसा था? क्या हुआ ददिया? क्या होगा? तेरे सास के हाथ में तेरे अम्मा के हाथ से ज्यादा मजा है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। खिला खिला के बुरा हाल कर दिया उन्होंने तो। तेरे सास का हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर अम्मा को भूल मत जाना। क्या कह रही है अम्मा? सच में? हाँ, और वो चाहते भी ये है कि उनके हाथ का तू खाना खाए और अपनी अम्मा के हाथ का खाना भूल जाए। कहा ददिया? अरे बछुआ, बहुत थक गए हैं हम। अब जाकर सोएंगे अब जाकर। बताना क्या हुआ? सब ठीक था ना? मेमनी के पिताजी, उनकी माता, उनकी दादी सब ठीक से तो थे ना? अरे कहा था ना तुझसे, वो सभी बहुत अच्छे हैं। जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा। वो जो पिताजी और वो दादी जी, सभी बहुत ख्याल रखा उन्होंने हमारा। बैठिए समदिन जी। वैसे आपको टेबल कुर्सी पे बैठ के खाने की आदत होगी नहीं। अपने घर में भी आप जमीन पे ही बैठ के खाती है ना? इसे अपना घर समझ लीजिए। बैठिए प्लीज। वो बहुत पसंद करते हैं हमें, खास तौर से तुम्हें। शादी के बाद रघु यहाँ आकर रहे हमारे साथ हवेली में। आन्या की खुशी के लिए रघु को घर जमाई बन के रहना ही होगा। ये ब्याह जल्दी से जल्द हो जाए, वो यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। अरे अम्मा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। चिंता से मुक्त हो गए हम, सच में। हम भी। आई नो बेबी कि तुम्हारे हस्बैंड के बैंक बैलेंस का या उसके स्टेटस का शादी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ प्यार हो वहाँ बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती है। They're completely meaningless. डैड और दीदी क्यों नहीं समझते? गॉड आन्या, वो इन बातों को कभी नहीं समझेंगे। Some people never change, और जीडी और किशन उन्हीं में से हैं। मॉम, मुझे रघु से मिलना होगा। अगर दादी ने रघु को बता दिया तो? पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। इससे पहले वो कुछ गलत समझ बैठे, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसे बताऊंगी कि मैं उसके साथ हूँ। मैं जा रही हूँ। आन्या, आन्या नहीं बेटा, वेट।
कब तक बैठी रहेगी जोड़े को गले से लगाए? इतना सब कुछ हो गया, तब भी काहे इतना गुस्सा कर रही हैं? अरे काहे ना करें गुस्सा। वो घर में हमरे बछुआ का रिश्ता जुड़ा है और वो घर में पहली बार हमरे सम्मान, हमरे संस्कार, हमारी परंपराओं को हमने चकनाचूर होते हुए देखा। तू का सोचे हमारा दिल ना दुखे है का? वो घर जी के संग हमरे बछुआ का, हम सबका जीवन जुड़ने वाला है। वहां हमरे साथ ही सब हुआ कि इतना मत सोचिए, सेहत खराब हो जाएगी। अरे हमें तो जो होगा सो होगा। बड़ी आधी बत्ती में जरी का काम करते करते तू एक दिन अंधी जरूर हो जाएगी। हो जाए तो हो जाए, अपनी बहू के लिए तो हो रहे हैं अंधे। वो आएगी और रोशन करेगी इस घर को। रोशन करेगी? उसका कोई कसूर ना है माँ जी, वो हीरा है, हीरा। उसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं कहाँ ठीक होगा। बस शादी का जोड़ा तो तैयार हो ही गया। बस एक बार आन्या पहनकर देख ले कि सब ठीक है तो हमारा काम खत्म। डैड, कल रात मैं रघु के घर गई थी। डैड, जितना सोचा था, जितना जाना था, वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं डैड। We love you too, princess. Remember? Of course, Dad. But Dad, मैं जैसी हूँ वो सब मुझे उसी तरह एक्सेप्ट करने को तैयार है। आपको पता है वो सब कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी शादी के लिए। रघु हमारे लिए एक कमरा बना रहा है और जानकी अम्मा दिन रात कढ़ाई का काम करती रहती है मेरी नई ड्रेस पर। ड्रेस? कौन सी ड्रेस? Dad, my wedding dress. जानकी अम्मा ने एक स्पेशल फैब्रिक ऑर्डर किया है और वो खुद
अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको करने की उन्हें क्या जरूरत है? You know, I don't understand these village people. उन्हें जो करने को कहते हैं वो करते नहीं, अलावा कुछ उटपटांगी कर देते हैं। डैड प्लीज डैड। देखो, जीडी ने मुंबई के एक टॉप डिजाइनर को तुम्हारी ड्रेस का ऑर्डर दे दिया। और एक बात समझ लो आन्या, स्टिल अ श्रॉफ। तुम इन गांव वालों के बनाए कपड़े नहीं पहन सकती, और तुम्हारी शादी पर बिल्कुल ही नहीं। कह देना ये अपनी वो जान की बड़े से। जानकी अम्मा, जानकी अम्मा, जानकी अम्मा, आप कब आए? I mean, ये क्या है? मेरे लिए? Wow, this is so beautiful. जानकी अम्मा, आइए ना, चलिए। अरे नहीं बेटा, बिन बुलाए हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलते हैं। नहीं जानकी अम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप ये मेरे लिए ट्राई करने के लिए लाई है ना, ये देखने के लिए कि ये फिट आता है कि नहीं। चलिए ना, बस 2 मिनट में मैं ट्राई कर लेती हूँ। हाँ प्लीज। तो ये ड्रेस है? हाँ डैड, ये देखिए, जानकी अम्मा ने दिन रात मेहनत करके ये शादी का जोड़ा मेरे लिए बनाया है। इसकी कढ़ाई का काम देखिए, हमने हाथों से बनाया। सो ब्यूटीफुल। You villagers are so sentimental. मेरा मतलब भावुक। बिना हमें पूछे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? खामखा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। नो कंफ्यूजन डैड, मैं यही ड्रेस पहनूंगी जो जानकी अम्मा ने बनाया। अच्छा, हम भी देखें उसे। नाइस। थोड़ा सा पुराना लगता है, टाउन मार्केट। और ये मटेरियल थोड़ा चीप सा गांव वाला लगता है। कोई बात नहीं, रिलैक्स, आपकी कोई गलती नहीं है। डैड बस कीजिए। तुम बस करो आन्या, हर बात में जिद अच्छी नहीं लगती। प्यार में जिद, शादी में जिद, और अब ये। अभी तो इनका दिल रखने के लिए तुम कह दोगी कि तुम ये कपड़े पहनोगी, फिर उसके बाद forget it। ये चीप से कपड़े, घटिया सी एम्ब्रॉयडरी। तुम शौक हो आन्या, और हमारी फैमिली की शादी पे सारी दुनिया की नजर टिकी रहती है, स्पेशली दुल्हन पर। अब शॉप की शादी में ऐसे नौटंकी वाले कपड़े तो नहीं पहने जाते ना। I'm so sorry जानकी जी, मुझे नहीं लगता कि आन्या ये कपड़े पहनेगी। जानकी अम्मा, जानकी अम्मा, जानकी अम्मा, जानकी अम्मा सुनिए। Dad, how can you do this? Can you? ये लो भैया, ये बन गई बांस की बरेड़ी, अब बनेगी पक्की छत।
जरा सही से पकड़ो उसे। अरे सही से पकड़ो, हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना तो बाद में दिक्कत होगी। अरे नहीं होगा भैया, हम नाप एकदम ठीक से लिए। अरे काहे इतनी चिंता करे हो। वैसे रघु भैया एक बात कहे, हमें नहीं लगता कि हमसे इतनी मेहनत हो पाएगी हमारी होने वाली पत्नी के लिए। महोदय, आप तो अपनी धर्म पत्नी से मेहनत कराएंगे, चूल्हा जलवा के बोलेंगे ई पका ऊ पका, पकाते रहो। अरे हम धीमा हैं, हम तो सिर्फ खाएंगे। हाँ तुमको बहुत पीड़ा हो रही है। अरे हमारी पत्नी है, जो चाहेंगे बनवाएंगे। ये बात भी सही है, पत्नी ऊ की है तो जो चाहे बनवाए। पर भीमा, जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना तुम, वो दिन ऊ की खुशी में तुम्हारी खुशी होगी। अभी केवल तुम अपने बारे में सोचते हो, तब केवल ऊ के बारे में सोचा करोगे। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जान की अम्मा आई थी? हाँ मॉम, डैड एंड जीडी, यू नो हाउ दे आर। आई नो आन्या, मुझे पता है। मॉम, डैड और जीडी बार बार ऐसा क्यों करते हैं? रघु और उसकी फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते रहते हैं, और मैं बीच में। अब मेरी शादी होने वाली है, why can't they just accept that? Why can't they just let go? Because Shroffs never let go. You know, दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा दिखाना, ये तो जीडी और किशन की पुरानी आदत है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बेटी स्ट्रांग है और पूरा गांव उसके साथ है। और जीडी और किशन चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, वो इस शादी को नहीं रोक पाएंगे। तुम्हें पता है क्यों? ये शादी होगी क्योंकि तुम चाहती हो कि ये शादी हो। Really? So don't worry आन्या, ओके? बस तुम फिक्र मत करो। जानकी बहन, क्या हुआ? इस तरह यहाँ कहाँ बैठी हो? कुछ नहीं, बस ब्याह सर पर आन खड़ी है, कोई तैयारियां नहीं पूरी हुई अभी तक, बस इसी की चिंता में यहाँ पर बैठे हुए थे। उस शहरी लोगों ने कुछ कहा का? नहीं तो ऐसा क्यों लगा तुमको? अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि देव की बहुत बोलती है। इस शहरी लोगों को हम अच्छी तरह जानत है, पर देखियो तुम हिम्मत ना हारो और अपने फैसले पे अटल रहियो। हाँ हाँ, मैं अटल रहूंगी, अपने फैसले से हटूंगी नहीं। आन्या बहुत अच्छी लड़की है। वो तो है, पर जानकी बहन, उनके घर वाले हैं, बड़े हैं, अपनी आन्या तो छोटी है ना। पर देव की बहन, हम पर जो गुजर रही है उससे कहीं ज्यादा उस बच्ची पर गुजर रही है। उसे अपने परिवार वालों को भी खुश रखना है और हमें भी खुश रखना है। और एक बेचारा रघु, उसे तो ये भी नहीं पता उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। वो तो है। कितनी बार सॉरी कहूँ जानकी अम्मा को, आई होप बात और नहीं बिगड़ जाए। वो तो है, पर डरने की कोनो बात ना है जानकी बहन। जानकी अम्मा, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ, अरे देव की डर तो इस बात का है, अगर आन्या के पिता ने रघु के सामने कुछ कह दिया ना, फिर तो आन्या भी कुछ न कर पाएगी। वो तो अगर आन्या ने रघु के सामने कुछ कह दिया ना, तो आन्या भी कुछ न कर पाएगी। अगर आन्या ने रघु के सामने कुछ कह दिया ना, तो आन्या भी कुछ न कर पाएगी। हाय रब हुआ, का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 जब
जब हुआ जब लव हुआ।